हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गोल अचीवर्स में। और आज का जो वीडियो है वो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 2 है। इसके बारे में मैं पार्ट 1 में आपसे काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे हमारा एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है और हम उसको मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं, या फिर वो हमारा कोई भी फंक्शन जो होता है वो कैसे डिफरेंशिएबल होता है और हम उसे मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी करवा दिए हैं। नाउ मैंने आपको क्या दिया था, कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिया था, जिसका एक प्रॉपर आंसर मुझे सिर्फ एक स्टूडेंट ने दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पे दिया है, मुदस्सर वानी ने। आई होप कि बाकी सबने भी सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो मैं पहले इस क्वेश्चन को समझा देती हूँ। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम्स में। और उसके बाद जो पहले जो आपके पिछले पेपर्स में जो क्वेश्चन आए होंगे टॉपिक से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में आपका क्या गिवन था कि आपका एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है, 1 प्लस साइन एक्स है, 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 है। क्या कंडीशन दी है? 0 कब है? जब वो x लेस देन 0 है। ये वाला फंक्शन कब है? जब आपकी ये कंडीशन है। ये वाला फंक्शन कब है? जब आपकी x की ये कंडीशन है। अब आपसे क्या कहा गया है कि व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 2, जब x पाई बाय 2 के इक्वल है उस वक्त आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, या कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है, या नॉन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, या नॉन कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपकी चेक करनी है और निकालनी है, आपको चेक करनी है। तो इस क्वेश्चन को अब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में आपका क्या पूछना चाह रहा है और आपको क्या सॉल्व करना है। मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रही हूँ क्योंकि अब इसका सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट होगा। अगर आप में से किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, मैंने आपको कंटिन्यूटी हम कब निकालते हैं, कैसे हमें कंटिन्यूटी का पता चलता है, ये मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है राइट हैंड लिमिट के, एंड साथ में ये दोनों जो लिमिट है, यहाँ से हमारी क्या पता चलती थी, हमें लिमिट पता चलती थी। क्या हमारी लिमिट है? हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। कंटिन्यूटी में क्या होता है कि हमारी लिमिट जो एग्जिस्ट करती है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए, कि जब फंक्शन की एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आपकी वैल्यू दी है उस पॉइंट पर भी जो आपका वैल्यू आ रही है वो इस लिमिट के इक्वल होनी चाहिए आपस में। तो ये हमारा होता है कंटिन्यूटी का फॉर्मूला। एंड कैसे निकालते हैं इसको मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ आपको, और आज के क्वेश्चंस में भी आपको मैं उनको बताऊंगी। एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, सिर्फ इतना ही। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हुए जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम में जब भी आप सॉल्व करवाएंगे तो एक फैक्ट आप याद रखना, आपका फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, इफ योर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो वो 100% कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, दिस इज द एक पॉइंट फैक्ट है, इसको आप हमेशा याद रखना। अगर आप एग्जाम में सॉल्व करते हैं ऐसा क्वेश्चन तो पहले आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर वो डिफरेंशियल निकलता है आपको तो आपको कॉन्टिन्यूअस के लिए पहले लिमिट और फिर उसको फंक्शन के साथ इक्वेट करके वैसे सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिस पर आंसर कर पाएंगे। पर सिंस यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस टाइम चल रहा है, तो हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं अपने कॉन्टिन्यूटी के लिए, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है फंक्शन हमारा, हम पहले ये चेक करते हैं। इसे कैसे चेक करेंगे? देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको निकालनी है क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि इक्वल हो किसके? राइट हैंड लिमिट के, और जो इक्वल किसके हो? आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू फंक्शन की जो आपको दे रखी है यहाँ पर, क्या? x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, तो पहले जब हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, कि हमारा जब x इक्वल्स टू पाई बाई 2 है, ठीक है, जैसे ये एक नंबर लाइन है आपकी, यहाँ पर ये पाई बाई 2 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम इसकी जस्ट जो पहले वाली वैल्यूज होंगी, इसकी लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगी, हम उसे कंसीडर करेंगे। अब जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा जो वैल्यू x से कम है, अगर x हमारा यहाँ कहीं है तो ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा। अगर पाई बाय 2 से आपकी वैल्यू कम है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट में जाएगी, और जो वैल्यू पाई बाय 2 से ज्यादा है वो आपकी राइट हैंड लिमिट में जाएगी, है ना। देखिए, यहाँ पर आपका पाई बाय 2 है, आप नंबर लाइन पर जब ड्रॉ करते हैं तो आपका कैसे होता है 0 1 2 3। तो अब अगर सोच लो
कि आपका ये 2 एक वैल्यू दे रखा है, तो इधर जो वैल्यू है, जो 2 से कम है वैल्यू, वो लेफ्ट हैंड लिमिट पर है, और जो वैल्यू 2 से ज़्यादा है वो आपकी राइट हैंड लिमिट पर है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी पाई बाय 2 से जो वैल्यू कम है वो लेफ्ट हैंड लिमिट पर है, और जो पाई बाय 2 से वैल्यू ज़्यादा है वो आपकी राइट हैंड लिमिट पर है। अब पाई बाय 2 से जो कम वाला फंक्शन था, जिसके लिए हमारा x लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2 था, या इक्वल्स टू छोड़ दो, जिसके लिए फंक्शन हमारा लेस देन पाई बाय 2 था, हम वो फंक्शन देखेंगे। तो लेस देन पाई बाय 2 वाला जो फंक्शन था, वो फंक्शन था आपका 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये आपका फंक्शन था पाई बाय 2 के लिए, जहां पर आपका पाई बाय 2 लेस देन एक्स है आपका। ठीक है, अब इस फंक्शन में हम क्या करेंगे, लिमिट को चेक करने के लिए ये जो हमारा x दे रखा है, यहाँ पर हम पाई बाय 2 से जस्ट जो कम वैल्यू है, इस पाई बाय 2 से जो जस्ट कम वैल्यू है उसको पुट करेंगे। अब जो पाई बाय 2 से जस्ट छोटा है, बिल्कुल बिल्कुल जस्ट एक माइन्यूट सा जस्ट यहाँ पर छोटी एक कोई वैल्यू है, तो वो हमारी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी पाई बाय 2 के। तो इसीलिए हम यहाँ पर भी x की जगह डायरेक्टली पाई बाय 2 ही लिख देते हैं। लेस देन पाई बाय 2 हमें लिखनी है, तो हम पाई बाय 2 लिख लेते हैं, और आपका आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आता है, कोई ज़्यादा फर्क आपका आंसर में पड़ता नहीं है उससे। तो देखिए, अगर आप इसमें 1 प्लस साइन एक्स की जगह पाई बाय 2 पुट कर देंगे, तो ये आपका पाई बाय 2 आपका क्या डिनोट करता है, पाई बाय 2 आपका कितना डिग्री एंगल डिनोट करता है, 90 डिग्री का। तो साइन 90 हमारा कितना होता है, साइन 90 होता है 1, ये वाला 1 एज इट इज, प्लस साइन 90 क्या हो गया 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या निकली 2। अब जब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, देखिए राइट हैंड लिमिट की जब हम बात करते हैं, तो अब हम क्या फंक्शन देखेंगे जो आपका पाई बाय 2 से बड़ा हो। तो पाई बाय 2 से बड़ा वाला फंक्शन मतलब x इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, एंड प्लस का साइन मतलब पाई बाय 2 से जस्ट ज्यादा वैल्यू हमें लेनी है। यहाँ पर भी पाई बाय 2 से हमारा जस्ट ज्यादा वैल्यू लेनी है, बट सिंस वो इतना करीब है पाई बाय 2 के, उनके बीच में इतना कम डिफरेंस है कि हम उसको पाई बाय 2 ही कंसिडर कर लेते हैं। तो जब आपने वैल्यू ली, तो पहले हम फंक्शन लिख देते हैं कि हमारा x इज मोर देन पाई बाय 2 वाला फंक्शन कौन सा है, 2 प्लस x माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, ये फंक्शन हो गया। अब पाई बाय 2 से जस्ट प्लस वैल्यू रखनी है हमें, तो जस्ट प्लस वैल्यू पाई बाय 2 की कौन सी होगी, आपकी ऑलमोस्ट पाई बाय 2 के इक्वल ही होगी। तो अब हम उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, क्या जाएगा आपका 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 का स्क्वायर। अब पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 आपका 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, प्लस 2 ये वाला एज इट इज लिख देंगे, एंड 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो आपका आंसर फाइनल 2 आ जाएगा। तो आप हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। अगर आपका ये लिमिट वाला क्वेश्चन होता तो हम कह सकते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट एट 2। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट है, और कितने के इक्वल है 2 के लिए। तो इसका मतलब अब हमारा f पर्टिकुलर की जो वैल्यू होती है, यहाँ पर पर्टिकुलर क्या है पाई बाय 2 है, तो f पाई बाय 2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आनी चाहिए, वो भी हमारी 2 आनी चाहिए। अब उसके लिए देखते हैं क्या करना है, इधर का मैं क्वेश्चन रिवाइज कर देती हूँ थोड़ा। ये हमें पता है हमारा कितना आ गया, देखिए ये वाला हमारा 2 ही आ गया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो गई थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इसकी तरफ, जब हमें एक पर्टिकुलर पर फाइंड करना है। देखिए जब आपको पर्टिकुलर वैल्यू पे फाइंड करना है जिसमें आपका x इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो गया, ठीक है। अब x इक्वल्स टू पाई बाय 2 कौन से फंक्शन में था, हमारा ये वाला जो फंक्शन था 1 प्लस साइन एक्स वाला, इसमें हमारी क्या थी वैल्यू, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2 आ रहा था, यहाँ पर इक्वल 2 का साइन आ रहा है, और दूसरा था x इज मोर देन पाई बाय 2, वो जो 2 प्लस ये वाला जो फंक्शन था इसके लिए, तो इक्वल्स 2 का साइन हमारा यहाँ पर आ रहा है, x इक्वल्स टू पाई बाय 2 वाला, तो हम ये वाला साइन कंसीडर कर लेते हैं। अच्छा, अब आप में से कई लोग कहेंगे तो हमने ये वाला साइन क्यों नहीं कंसीडर किया, रीजन इज दैट कि हमें क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है कि एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2, ये वाला टर्म हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, हमें सिर्फ यहाँ से फंक्शन देखना है कि पाई बाय 2 इक्वल्स 2 में हमें कौन सा फंक्शन चलेगा, तो हमारा ये वाला फंक्शन आ गया 1 प्लस साइन एक्स वाला। अब सिमिलरली x की जगह हम पाई बाय 2 पुट कर देंगे यहाँ तो डायरेक्टली, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो इससे हमारा क्या हुआ पूरे फंक्शन में कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ए आ गया।
ये तीनों आपस में इक्वल हो गए, और जब ये आपस में इक्वल होते हैं तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूटी तो हमें पता चल गई, एट 2 पर 2 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए। डिफरेंशियबिलिटी अब हम कैसे चेक करेंगे, देखिए उसको भी देखते हैं। डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट आपका वही है कि सपोज ये पाई बाय 2 है तो इस साइड आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा, इस साइड आपका राइट हैंड डेरिवेटिव मिलेगा। इधर आप जस्ट जो कम वैल्यू होगी पाई बाय 2 माइनस बोलेंगे, और इधर जस्ट ज्यादा जो वैल्यू होगी पाई बाय 2 प्लस बोलेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आपकी एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 से कम है। ठीक है, अब जब पाई बाय 2 से वैल्यू कम है तो वो कौन सा फंक्शन है आपका, x1 प्लस साइन एक्स वाला। लेकिन सिंस हमें डेरिवेटिव निकालना है तो पहले जो हमें गिवन फंक्शन है हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये आपका क्या गिवन है, ये आपका गिवन है fx। ठीक है, अब आपको इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था डेरिवेटिव को हम ऐसे डिनोट करते हैं। जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो 1 का डेरिवेशन तो 0 आ गया, प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है आपका, कॉस एक्स आता है, तो कॉस एक्स आ गया, इक्वल्स टू कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें x इज लेस देन पाई बाय 2 गिवन है, तो हम जस्ट पाई बाय 2 से जो कम वैल्यू है हम उस वैल्यू को x की जगह पुट कर सकते हैं। बट सिंस इससे जस्ट कम वैल्यू जो हम लेंगे वो हमारा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू पाई बाय 2 ही आ जाएगा, तो हम यहाँ पर पाई बाय 2 ही पुट कर देते हैं, कॉस पाई बाय 2। और अभी मैंने आपको बताया था पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री का एंगल एंड कॉस 90 इज 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल के आया आपका, क्या निकल के आया, 0। अब जब हम चलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की तरफ, राइट हैंड डेरिवेटिव की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या लेना है, x इज मोर देन पाई बाय 2 एंड मोर देन पाई बाय 2 का हमारा फंक्शन क्या था, 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, ये फंक्शन हो गया हमारा। अब जब हमें, ये हमारा है फंक्शन fx। अब जब हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम उसका f डैश x निकालेंगे, मतलब उसका डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। एंड हाँ, एक चीज और, अगर आप में से कोई टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैंने आज ही डिफरेंशिएशन की एक जो शीट है फॉर्मूलाज की वो शेयर करी है, प्लीज उस जो शीट को चेकआउट कीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है फॉर्मूलाज में या कुछ तो आप उससे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर f डैश x लिखेंगे तो वो क्या हो गया, 2 का डिफरेंशिएशन इज 0 प्लस ये जो टर्म है आपका, देखिए ये वाला पूरा टर्म, ये टर्म आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा आपका 2x और 2 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 2x, और ये 2 माइनस 1 इज 1, ये चीज आ जाएगी। यहाँ पर आपका x की जगह पूरा क्या है, x माइनस पाई बाय 2, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो सेम हम वैसे लिख देंगे 2x माइनस पाई बाय 2। अब ये तो इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना कि आपने एक टर्म का डिफरेंशिएशन पूरा कर दिया, अब आप जो इसके अंदर के टर्म्स हैं इनका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, वन बाय वन आप सबका डिफरेंशिएशन करते जाते हैं। तो अब आप जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका 2x माइनस पाई बाय 2 हो गया। और अब आप जब इस वाले अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर अब आप क्या देखेंगे, देखिए ये पाई बाय 2 तो एक फिक्स नंबर हो गया कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा एंड x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इनटू में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या सॉल्व करेंगे, अब आप x की वैल्यू पाई बाय 2 से जस्ट जो ज्यादा वैल्यू है उससे पुट करेंगे, बट सिंस उस वैल्यू में जो जस्ट ज्यादा है पाई बाय 2 से और पाई बाय 2 में बहुत ज्यादा गैप नहीं है, तो इसीलिए हम पाई बाय 2 ही पुट कर देते हैं ताकि हमारा सॉल्व करने में इजी रहे हमें। हमने पाई बाय 2 पुट कर दिया माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इज 0, तो 2 इंटू 0 भी आपका क्या आ गया, 0 ही आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है। अच्छा, अब नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि हमें इसमें कुछ पर्टिकुलर टर्म के साथ भी डेरिवेटिव निकालना होता है, ये हमें नहीं करना होता है। हमें सिर्फ कंटिन्यूटी में ये तीन चीजें चेक करनी होती है, डेरिवेशन में हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना होता है। तो देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, ये इक्वल आ गया आपस में। इससे हमें
क्या पता चलता है कि हमारा जो फंक्शन है वो हमारा डिफरेंशिएबल है। π/2 पे हमारा जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या था कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। अगर किसी ने नहीं किया था तो प्लीज चेक कर लीजिएगा इसको। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगी, ज्यादा नहीं करवाऊंगी, और ये हर टाइप का अपने आप में एक अलग क्वेश्चन होगा जिससे आपको पता चल जाए कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव का आपको जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया इसी टाइप के सारे करवा दूंगी। बेस्ड यही है, फॉर्मूला यही है, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग है। तो अब हम चलते हैं अपने टाइप 2 क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है f(x) इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 4x। ये आपका कब है? इफ x नॉट इक्वल्स टू π/4, ठीक है, एंड इक्वल्स टू a इफ x इक्वल्स टू π/4। अब आपसे क्या कहा गया है? इफ f(x) इज कंटिन्यूअस and differentiable at x equals to π/4, then value of a, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। एक ये आपका फंक्शन है जब आपका x नॉट इक्वल्स टू π/4 है। नॉट इक्वल्स टू π/4 का क्या मतलब हो गया? अगर ये π/4 है आपका, तो ये जो फंक्शन है ये आपका π/4 पर लाई नहीं करता है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी लाई कर सकता है आपका, और ये आपका राइट हैंड साइड पे भी लाई कर सकता है, कहीं भी लाई कर सकता है, बट π/4 पर ये लाई नहीं करता है। एंड जो फंक्शन a है, ये जो फंक्शन a है ये एग्जैक्टली आपका π/4 पर लाई करता है, पर ये फंक्शन क्या है ये हमें नहीं पता और ये हमें अभी कैलकुलेट करना है। तो अब आप मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। एंड एक आपको क्या हिंट दिया? आपका फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होने से कि हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी और जो हमारी राइट हैंड लिमिट आएगी ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। उसके बाद इन दोनों की जो वैल्यू है वो फंक्शन की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू के इक्वल होगा। या यहाँ पर π/4 है तो हम π/4 लिख देते हैं। ओके, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए हमारा कौन सा फंक्शन यूज होगा? ये वाला फंक्शन, क्योंकि एट पर्टिकुलर पॉइंट π/4 के लिए तो ये वाला फंक्शन है, एंड नॉट इक्वल्स टू π/4 के लिए हमारा ये फंक्शन है। तो नॉट इक्वल टू में ये लेफ्ट हैंड भी हो सकता है, राइट हैंड भी हो सकता है। तो सेम फंक्शन को हम दोनों तरह से यूज करेंगे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट अपने इसमें सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, एक टर्म और दिया है डिफरेंशिएबल। तो देखिए अगर आपका सॉल्यूशन सिर्फ कंटिन्यूअस वाले टर्म से निकल जा रहा है आपका सॉल्यूशन, तो आपको जरूरत नहीं है डिफरेंशिएबल को भी लगाने की, सिर्फ कंटिन्यूअस से सॉल्व कर दीजिए। इसका यूज तब करना है डिफरेंशिएबल का जब आपका सिर्फ कंटिन्यूअस से आंसर ना निकले। नाउ मूव टू द क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले अगर हमसे उन्होंने बात कर दी है कंटिन्यूटी की कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी लिमिट है, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या निकालना होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है जिसमें हमारा x इक्वल्स टू π/4 माइनस ये हमारा इक्वल होगा लिमिट x टेंड्स टू π/4 प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो गई, ठीक है। और अब ये आपस में कितनी होगी? मैंने आपको क्या बताया था कि हमें सिर्फ एक फंक्शन गिवन है, √2 साइन एक्स पाई माइनस 4x, इसके इक्वल होगी। अब सिंस हमें यही एक फंक्शन गिवन था तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए यही फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और मैंने आपको क्या बताया था कि हमारी जो जस्ट ज्यादा वैल्यू होती है, जो जस्ट ज्यादा वैल्यू होती है हम उसको इसी वैल्यू के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमारा सॉल्व इजी रहे। तो अगर ये दोनों को हम इसके इक्वल अज्यूम कर रहे हैं और हमारा एग्जाम में गिवन है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है राइट हैंड लिमिट जो आई है वो आपस में इक्वल होगी। तो हमें दोनों को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार निकाल लेते हैं एक जगह पे और यही हमारा दोनों की लिमिट हो जाएगी। तो पहले हम इसमें π/4 पुट करते हैं, चाहे आप इसके लिए पुट कर लीजिए चाहे आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पुट कर लीजिए।
चाहे आप राइट हैंड लिमिट के लिए पुट कर लीजिए, आपकी लिमिट दोनों की इक्वल आएगी, क्योंकि सिंस हमें गिवन है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस अंडर रूट साइन पाई बाय 4 अपॉन में पाई माइनस 4 पाई बाई 4। अब देखिए 1 माइनस अंडर रूट 2 साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1 बाय अंडर रूट 2, पाई बाई 4 कितना होता है 45 डिग्री एंगल, साइन 45 क्या होता है 1 बाय रूट 2, एंड पाई माइनस, देखिए यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो नीचे क्या आ जाएगा पाई, यहाँ पर अंडर रूट से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 अपॉन में पाई माइनस पाई, क्या आ गया 0 बाई 0। ठीक है, तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट के निकालने के लिए जब आपने सॉल्व किया तो आपका क्या बन गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनने का मतलब क्या है, अब हम इसमें आगे लगाना पड़ेगा हमें जो हमने मेथड सीखे, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, बहुत से मेथड सीखे। सिंस कुछ ध्यान नहीं आ रहा है तो अब हम यहाँ लगा देंगे एल हॉपिटल रूल। ठीक है, एल हॉपिटल रूल कैसे लगाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है कि हाँ, न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब आप इसमें एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, एल हॉपिटल रूल, तो देखिए आपका न्यूमरेटर में क्या फंक्शन था, 1 माइनस अंडर रूट 2 साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 4x। इसमें पहले एल हॉपिटल रूल लगा लेते हैं। एल हॉपिटल रूल लगाने से क्या हुआ, ये 1 तो है आपका कांस्टेंट, ये बन जाएगा 0, तो 0 माइनस ये आपका एज इट इज ये बन जाएगा, ये अंडर रूट तो यहाँ कांस्टेंट है अंडर रूट 2, तो ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे क्या रह जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज लिख दिया, सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स। अब बीच में प्लस का साइन, अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट फंक्शन अपने सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, एंड जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था इसका हम क्या करेंगे, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब अंडर रूट 2 सिंस एक कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 लिख देंगे। अपॉन में पाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पाई एक कांस्टेंट हो गया। माइनस का साइन एज इट इज, अब 4x का आपका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस अंडर रूट 2 कॉस एक्स, ये टर्म 0 बन जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में 4, ये आ गया। अब आपको इस फंक्शन में लिमिट लगानी है, तो लिमिट हमें पता है, हमारी क्वेश्चन में गिवन है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू हमारी राइट हैंड लिमिट है, पुट किस में करनी है, माइनस अंडर रूट 2 कॉस एक्स बाई 4 में। यहाँ पर जब पाई बाई 4 हमने पुट करा तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 कॉस, पुट करके दिखा देती हूँ 4, एंड पाई बाई 4 मैंने बताया क्या होता है 45 डिग्री एंगल, कॉस 45 भी आपका क्या आता है, अंडर रूट 2 आता है, अपॉन 4, अंडर रूट 2 अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस 1/4। ठीक है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, पाई बाई माइनस 1/4, ये आ गया। ठीक है, अब सिंस आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि आपका फंक्शन जो है वो है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होने का मतलब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट पाई बाय 4 पर जो भी है उसके इक्वल होगा, एंड फंक्शन पाई बाय 4 पे आपको क्या दे रखा था, a इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 4 दे रखा था। जब आपका x पाई बाय 4 के इक्वल है तो आपको a गिवन था, तो आप इसकी जगह a लिख सकते हैं, इक्वल्स टू आपकी ये लिमिट है -1/4, एंड यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल गई कितनी, -1/4। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया a की वैल्यू कैसे निकाली हमने सिर्फ हमारी ये निकाला कि हमारी लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रही थी। अब सिंस क्वेश्चन में गिवन था कि आपका कंटिन्यूअस है तो हमारी लिमिट इक्वल्स टू एट फंक्शन का जो पर्टिकुलर वैल्यू है वहां पर एग्जिस्ट कर गई। अब देखिए इसी में ही इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें आपका डिफरेंशिएबिलिटी का भी आपको यूज करना पड़ेगा। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड टाइप पे चलेंगे। ये भी दूसरा टाइप हो गया क्योंकि इसमें आपको डिफरेंशिएबिलिटी का भी यूज करना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू 10x व्हेन x इज लेस देन पाई, एंड आपका ax प्लस b इज व्हेन द x इज मोर देन पाई, मोर देन एंड इक्वल्स टू।
अब इसमें क्या है, आपका एग्जैक्ट x इक्वल्स टू पाई नहीं दिया है। अगर हमारा ये वाला वैल्यू डायरेक्टली दिया होता या फिर हमारा एक वेरिएबल का फंक्शन होता तो शायद हमें डिफरेंशियबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। पर सिंस इस तरह से सिचुएशन गिवन है, आपका a एंड b दो वेरिएबल है, तो अब आपको यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन आपका वही है कि हमारा जो फंक्शन f(x) है ये आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू पाई, एंड आपको निकालना है a एंड b की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं अपने कंटिन्यूटी। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आप पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लीजिए, तो आपका कंटिन्यूटी प्रूफ हो जाएगा। अब सिंस आपका ये पूछा जा रहा है कि ये आपको गिवन है कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल और आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पहले इसमें कंटिन्यूटी को निकालेंगे। कंटिन्यूटी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है, तो इसको अभी हम इन दोनों कंडीशंस को यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा क्या था, x टेंड्स टू पाई। ठीक है, एंड फंक्शन आपका क्या है, tan x इक्वल्स टू आपका लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपकी क्या है, ये है, तो x टेंड्स टू पाई प्लस पाई बाय 4, और आपकी जो फंक्शन है वो क्या है, ये ax प्लस b, ये हो गई आपकी वैल्यू। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉरी पाई बाय 4 नहीं, सॉरी सिर्फ पाई की बने ना यहाँ पर, ये वाला पाई। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो x की जस्ट पाई से छोटा सा कम, हम ऑलमोस्ट इक्वल्स टू उसको पाई लिख देते हैं, तो tan पाई हम यहाँ लिख सकते हैं, tan पाई इक्वल्स टू यहाँ पर भी जब आपने पाई पुट करा तो आ गया a पाई प्लस b। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको पाई क्या डिनोट करता है, पाई डिनोट करता है 180 डिग्री का एंगल, एंड tan पाई कितना होता है, tan पाई होती है 0। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया, a पाई, tan पाई की जगह हम 0 लिख देंगे, 0 इक्वल्स टू a पाई प्लस b, इसको लिख सकते हैं a पाई इक्वल्स टू माइनस b। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी कंटिन्यूटी से जो हमारी फॉर्म होकर है। इस इक्वेशन को हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं, हमारा सॉल्व करने में ज़रूरत पड़ेगी, a पाई इक्वल्स टू माइनस b, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम डिफरेंशियबिलिटी के लिए यहीं नीचे ही कर लेते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ डिफरेंशियबिलिटी के लिए। डिफरेंशियबिलिटी के लिए आप लोग को पता है क्या होता है, हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, LD RD कुछ भी लिख दो, इसको LHD लिख दो या LD लिख दो सीधा। अब आपका जब आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखा तो आप क्या करोगे, इस जब आपने माइनस पाई की बात करेंगे, लिख देती हूँ, fx आपका इक्वल्स टू माइनस पाई tan x है, एंड आपका दूसरा वाला फंक्शन जो आपका है fx इक्वल्स टू प्लस का पाई, आपका कितना है ax प्लस b। अब आप यहाँ पर f डैश x करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करके tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको जो शीट दिया फॉर्मूला वाली उसमें आप चेक कीजिए, tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x इक्वल्स टू प्लस पाई है आपका, एंड आपको अब पहले इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। जब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप देखेंगे इस ax का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, a, एंड b आपका क्या है, ऑलरेडी 0 होता है। एक सेकेंड, इसे आप ये लिख सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस पाई, एंड यहाँ पर भी सिमिलरली आप लिख सकते हैं fx इक्वल्स टू पाई प्लस, और इसको आप लिख सकते हैं a। ठीक है, एंड b का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ax का डिफ्रेंशिएशन a आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो sec स्क्वायर पाई इक्वल्स टू, यहाँ पर तो कुछ है नहीं x वगैरह, तो सीधा a आ जाएगा। अब sec स्क्वायर पाई की वैल्यू आपकी क्या होगी, sec पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी, होती है 1। ठीक है, एंड sec स्क्वायर पाई की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी, 1। तो आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई, 1।
ये आ गई आपकी ए की वैल्यू इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। एंड बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपकी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की जगह 1 लिख दीजिए, इंटू पाई इक्वल्स टू माइनस का बी, माइनस साइन धर ले आएंगे तो माइनस पाई। ठीक है, तो आपकी वैल्यूज निकल गई ए एंड बी की। ए की वैल्यू कितनी निकली हमारी, ए इक्वल्स टू 1 निकला, एंड बी की वैल्यू कितनी निकली, माइनस पाई। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। देखिए अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए, या बेहतर रहेगा टेलीग्राम ग्रुप पे उसको पूछ लीजिए आप। टेलीग्राम ग्रुप पे आप डाउट पूछ लीजिए अपना जो भी आपको है, और मैं जो भी क्वेश्चन आपको देती हूँ ना, प्लीज उसको सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, होमवर्क क्वेश्चन जो भी देती हूँ मैं। एक सेकंड गाइस, ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे मिटाना पड़ेगा क्या पूरा। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन है आपका, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, इस तरह का नहीं है जो भी हम कर चुके हैं। और अगर आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू आस्क एनी डाउट, और कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप उस पर पूछ लीजिए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। देखिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की टाइप 4 की तरफ चलते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स 3 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 if x is less than 1, if 1 less than equals to x less than equals to 3, and if आपका x is more than 3, then f(x) is differentiable at x equals to 1 and x equals to 3, x not equals to 1 and x equals to 3, x equals to 1 and x not equals to 3, x not equals to 1 and x not equals to 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्या पूछा है कि वो आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अब देखिए जब आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी ही सिर्फ पूछी है, तो इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी निकालने का नीड है क्या, बताइए। कंटिन्यूटी निकालने का हमें कोई नीड नहीं है, तो हम डायरेक्टली क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। ओके गाइज, आई हैव वन सजेशन फॉर ऑल यू ऑल, के ना अगर आप इसको वीडियो को पॉज करा कीजिए, और पॉज करके फिर इसको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। इसके नीचे साइड का बोर्ड क्यों नहीं काम कर रहा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है हमारा, देखिए जब हमसे क्वेश्चन ने सिर्फ डेरिवेटिव पूछा है, डिफरेंशिएबिलिटी पूछा है, तो हम इसका सिर्फ डेरिवेटिव चेक करेंगे। डेरिवेटिव चेक करने के लिए आपसे क्या पूछी गई है, दो कंडीशन दी गई है, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3। इन दो कंडीशंस पे आपको डेरिवेटिव चेक करना है। तो पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। पहले हम देखते हैं सिचुएशन, दो तरफ बांट देते हैं, x इक्वल्स टू 1 की, और इधर हम देखेंगे x इक्वल्स टू 3 की। तो जब हम बात करते हैं x इक्वल्स टू 1 की, तो हम इसका पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे।
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखने के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा? देखिए हमारा इसमें जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था x, उसमें हमें दे रखा था कि x इज लेस देन 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें क्या फंक्शन लेना पड़ेगा? जब हमारा फंक्शन होगा लेस देन 1 फॉर द 1, जब हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो हमारा देखिए नंबर लाइन पे बना देती हूँ, ये है 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? x इज लेस देन 1। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? x इज मोर देन 1। तो जब x इज लेस देन 1 है तो हमारा क्वेश्चन में हमें क्या फंक्शन गिवन है? x गिवन है। तो इसके लिए हम डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये आपका fx गिवन है, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमने f डैश x, इसका क्या आ गया? 1 आ गया। जब पहले ही वो 1 आ गया तो अब इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ी 1 की वैल्यू पुट करने की, तो हमारा डायरेक्टली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया? 1 आ गया। ओके, अब हम इसमें चेक करते हैं हमारा क्या? राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या वैल्यू देखेंगे? जब आपकी वैल्यू x इज मोर देन 1। x इज मोर देन 1 के लिए आपका क्वेश्चन में क्या फंक्शन गिवन है? आपका क्वेश्चन में गिवन है कोई फंक्शन 3 माइनस एक्स। ये फंक्शन में आपका क्वेश्चन गिवन है। इसका अब आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो 3 का क्या आ गया? 0 और x का क्या आ गया? -1। माइनस का साइन एज इट इज रहा है, x का आ गया आपका 1। तो आपकी वैल्यू क्या आई? -1। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या गिवन था? क्वेश्चन में आपका गिवन है 1, सॉरी क्वेश्चन में नहीं, जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया है वो आया है 1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आया है आपका -1। भले ही माइनस का डिफरेंस है यहाँ पर, मगर डिफरेंस तो है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है इक्वल। तो जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो x पर x इक्वल्स टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट इक्वल, डिफरेंशिएबल नॉट इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना 3 के साथ। जब x इक्वल्स टू 3 है आपका तो आपका क्या केस है? देखिए इसके लिए जब हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अपना देखा तो हम पहले इसमें सिमिलरली वही देखेंगे। ये आपका नंबर लाइन है, 3 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया x इज लेस देन 3 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आपका कब हो गया? जब आपका x इज मोर देन 3। तो पहले जब आपने x इज लेस देन 3 देखा तो x इज लेस देन 3 पर आपका कौन सा फंक्शन गिवन है? x इज लेस देन 3 पर आपका फंक्शन गिवन है 3 माइनस एक्स। डेरिवेटिव निकालना है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन इस टर्म का क्या आ जाएगा? अभी हमने यहाँ देखा था -1 आ गया। अब हम x इज मोर देन 3 के लिए चेक करेंगे अपना राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करने के लिए हमारा x शुड बी मोर देन 3। तो जब हमने x इज मोर देन 3 देखा तो हमारा क्वेश्चन में क्या फंक्शन गिवन था? x² माइनस 4x प्लस 3। ये हमारा fx है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो हमारा क्या आ गया? 2x माइनस 4। ये वैल्यू आ गई। x² का क्या आ गया? 2x, 4x का क्या आ गया? 4, माइनस एज इट इज रहा और 3 का आपका क्या हो जाता है? 0। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? आपका यहाँ पर x टर्म बच गया ना, अब इसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे 3 से जस्ट ज़्यादा, मतलब 3 प्लस। अब 3 प्लस आपका ऑलमोस्ट इक्वल्स टू हो जाएगा 3, क्योंकि जस्ट ज़्यादा वाली अगर आप वैल्यू लेंगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू आपकी 3 ही आएगी। तो हम x की जगह 3 पुट कर देंगे। तो आपका 3 पुट करके क्या आया? 6 माइनस 4 आपका आ गया आंसर 2। तो देखिए आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर 3 है 1 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर x इक्वल्स टू 3 है 2। तो इसका मतलब आपका अगेन जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। और जब ये दोनों नॉट इक्वल्स टू हो गए तो आपका x इज नॉट डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 3 पे। ठीक है, तो इससे आपका क्या आंसर निकल कर आया? आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? जिस ऑप्शन में आपका दे रखा है डिफरेंशिएबल x नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको आप लोग का अगर अब आ गया तो आप लोग कर लेंगे सॉल्व, आई होप। ठीक है, अब इसके बाद मुझे लग रहा है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं कुछ भी नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अब मैं आपको इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करवाती हूँ, थोड़े से अलग है उसका मतलब टाइप, उसका एक और टाइप हम देखते हैं क्वेश्चन का। उस पर अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन।
एंड एक सेकेंड, हमारा क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन अपना हम पुट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपका गिवन है इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब बट इन द मॉड, मॉड का हमें मतलब पता है क्या होता है, प्लस माइनस, वेयर एक्स इज अ रियल नंबर, ऑब्वियस सी बात है रियल होगा ये। तो आपका एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 इज, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट वंस, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड सॉरी, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट वंस एंड नॉट ट्वाइस। डिफरेंशिएबल, सॉरी ये ना थोड़ा सा ऑप्शन गलत दे दिया मैंने यहाँ, डिफरेंशिएबल एट ट्वाइस यहाँ पर लिख दो एंड नॉट ट्वाइस। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट थ्राइस एंड नॉट फोर्थ टाइम, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। लेट मी चेक द टाइम। ओके, फॉर योर गुड लक टाइम है, तो इसलिए होमवर्क में नहीं दिया जाएगा, मैं आपको भी सॉल्व करके दिखा दूंगी। होमवर्क के लिए मैं आपको और क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज़ चेक दैट द लिंक। और अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए आपके इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सबसे पहले आपको बताना है कि हमारा एक ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब मॉड में। मॉड का मतलब क्या होता है कि आपका प्लस का फंक्शन भी है और साथ में माइनस का फंक्शन भी है, ठीक है। आपका जो प्लस का फंक्शन है वो होता है राइट हैंड साइड पे और माइनस का फंक्शन होता है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आपका वो x इक्वल्स टू 0 पर, तभी आपका एक प्लस माइनस बन रहा है ना, यहाँ बीच में 0 आ गया, एक प्लस में गया एक माइनस में गया। x इक्वल्स टू 0 पर वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट वंस है मगर ट्वाइस नहीं है, डिफरेंशिएबल ट्वाइस है मगर थ्राइस नहीं है, थ्राइस है मगर 4 टाइम्स नहीं है। अब इन ऑप्शंस का क्या मतलब है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए अब अगर आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो एज आई टोल्ड यू डायरेक्टली आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कीजिए तो आपकी कंटिन्यूटी होती ही होती है। पर सिंस यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर अपना एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो मैं यहाँ आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस की, कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। इसमें हम देखते हैं एक्स क्यूब मॉड के लिए, तो मैंने क्या बताया था, एक पॉजिटिव जाता है एक हमारा निगेटिव जाता है। पॉजिटिव वाला हमारा क्या देगा, कंटिन्यूअस के लिए हमें क्या देखना होता है, राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हमारा फंक्शन इक्वल होता है एंड शुड बी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट के लिए हम पॉजिटिव वाला लेते हैं, अगर सेंटर में हमारा यहाँ 0 है तो पॉजिटिव वाला हमारा राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, प्लस एक्स का क्यूब, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। लिमिट हमारी वही रहेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, एंड यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। इसमें अब आप 0 की वैल्यू पुट कर देंगे तो 0 का क्यूब आ गया आपका 0। सिमिलरली यहाँ पर भी माइनस का साइन है मगर आप 0 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 0 का क्यूब आपका 0 आ गया। तो आपकी यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट हो गई, मतलब आपकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी। अब कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम एक पर्टिकुलर पॉइंट एफ ए पर, जो हमारा क्वेश्चन में क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 गिवन है, यहाँ पर हमें चेक करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब पे, तो क्या होगी ये हमारी 0 का क्यूब इक्वल्स टू 0। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एक पर्टिकुलर फंक्शन पे जो हमारी वैल्यू है वो है इक्वल, आपस में तीनों 0 के हैं लेकिन आपस में तीनों इक्वल है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ये वाला हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अब हम आते हैं अपना जो मेन पार्ट है इस क्वेश्चन का, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का। तो देखिए आपका जब क्वेश्चन में गिवन है कि आपका 1 टाइम डिफरेंशिएबल है या 2 टाइम डिफरेंशिएबल है या थ्राइस डिफरेंशिएबिलिटी है, तो इसका क्या मतलब है, एक मिनट,
वंस डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब आप उसको एक बार उसका डिफरेंशिएशन निकालिए। अगर वो डिफरेंशिएशन आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाता है तो आपका फंक्शन वंस डेरिवेटिव है। अगर नहीं आता है तो फिर वो डेरिवेटिव नहीं होगा, बट सिंस वो आ जाता है तो आपका डेरिवेटिव है। अब ये जो फंक्शन आया इसको फिर आप दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। दोबारा आपने जब डिफरेंशिएट किया तब भी आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया, तो ये आपका हो गया ट्वाइस डेरिवेटिव। मगर थ्राइस है या नहीं उसका हमें अभी पता नहीं, हम चेक करते हैं। अब आपने थर्ड टाइम किया तो आपने फिर डिफरेंशिएशन किया, फिर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया, तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा थ्राइस डेरिवेटिव है। एंड सो ऑन, इसी तरह आपका 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम चलता रहता है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब, एक प्लस का बनेगा प्लस का एक्स और एक बनेगा माइनस एक्स, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारा चलेगा प्लस का एक्स एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए चलेगा हमारा माइनस एक्स। तो आपका फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, प्लस एक्स क्यूब। इसको जब आपने डेरिवेटिव निकाला तो आपका क्या आ गया, 3x स्क्वायर। एक्स आपका क्या टेंस कर रहा है, एक्स प्लस इक्वल्स टू आपका क्या है 0, एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस है आपका, तो आप इसको पुट कर सकते हैं 0 प्लस जस्ट 0 के इक्वल हो गया, 3 इंटू 0 का स्क्वायर आपका 3 आ जाएगा। सिमिलरली जब आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस का एक्स क्यूब। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस का 3x स्क्वायर, इसे डिफ्रेंशिएट किया तो इक्वल्स टू 3 माइनस का, और ये 0 पुट करा तो आपका आंसर कितना आ गया, अगेन 0 आ गया, सॉरी हाँ 0 आ गया, ये 0 आ गया। तो अब यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन आप वंस डेरिवेटिव तो हो गया। अब हमें चेक करना है सेकेंड टाइम के लिए। सेकेंड टाइम के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो फंक्शन है ना हमारा, सॉरी ये वाला, ये नहीं, ये वाला जो फंक्शन है जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है जिसको हम एफ डैश एक्स कह सकते हैं, अब हम इसका यूज करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो एफ डैश एक्स आपका राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या था आपका 3x स्क्वायर। इससे आपका सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। एक्स की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको क्या लेनी है 0 प्लस, जो कि आपकी ऑलमोस्ट 0 ही होगी, तो आपने फिर 0 पुट करा, यहाँ पर 0 का स्क्वायर आपका अगेन 0 आ गया। सिमिलरली एफ डैश जब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए जहाँ पर एक्स की वैल्यू -0 थी, तो आपका एफ डैश एक्स क्या था 3x स्क्वायर माइनस में। जब इसको आपने डबल डिफ्रेंशिएट किया, सेकेंड टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला या सेकेंड आपने ट्वाइस इसको ड्राइव किया, डेरिवेटिव निकाला इसका ट्वाइस आपने, तो अब आपका क्या आ जाएगा ये वाला -6x स्क्वायर। एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो अगेन आपका स्क्वायर और ये आपकी वैल्यू 0 आ गई। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, अगेन आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया ट्वाइस। अब हम चेक करेंगे थ्राइस के लिए। थ्राइस में अब हम क्या यूज करेंगे अपना वैल्यू, देखिए थ्राइस के लिए हमारा अब ये जो हमारी ट्वाइस वाली वैल्यू थी इसको हम यूज करेंगे अपना थर्ड टाइम डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो एफ डबल डैश एक्स आपका क्या हो गया 6x स्क्वायर था फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, जहाँ पर आपका x इक्वल्स टू 0 प्लस था। तो 6x स्क्वायर को जब आपने दोबारा डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया 12x। x की जगह आपने 0 पुट करा तो आपका 12 इंटू 0 आंसर आ गया अगेन आपका 0, ठीक है। अब आप इसको एक सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन, सॉरी मैंने गलती कर दी। यहाँ पर जब आप इस 2 को यहाँ पर लिया है ड्राइव करने के लिए तो ये 2 3 6 हो गया और ऊपर यहाँ पर सिर्फ 6x रह जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ पे भी सिर्फ -6x रह जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने स्क्वायर लगा दिया, सब में लगा दिया, तो आपका क्या आ गया सिर्फ 6x आया यहाँ पर। तो जब आपने इसका डेरिवेटिव निकाला तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया आपका 6 सिर्फ। और जब आपका 6 आ गया तो इसमें आपको x की वैल्यू पुट करने का कोई नीड नहीं है, तो इसलिए अब आप कहाँ जाएंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की तरफ, जो आपका x इक्वल्स टू 0 माइनस पर है। तो आपका f डबल डैश क्या है, डबल डैश x क्या था -6x आया था, ये देखिए -6x आया है।
इसको जब आपने दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया और आपने थ्राइस वाला जो है हमारा डिफ्रेंशिएशन वो निकाला, तो आपका क्या आया, -6। अब यहाँ आप देखिए कि हमारा जो आया है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो आया है 6 और राइट हैंड डेरिवेटिव आया है -6। एक है 6 और एक है -6, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब हमारा थ्राइस पे जाकर वो इक्वल नहीं है। तो हमारे इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा वाला हो गया, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया इस वाले क्वेश्चन में, जिसमें लिखा था कंटिन्यूअस है आपका एंड ट्वाइस डेरिवेटिव बट नॉट थ्राइस। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन था ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन था। आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर प्लीज़ पूछिए इसको, एंड वहाँ पे मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ ज़्यादातर टेलीग्राम ग्रुप पे। आप वहीं पूछिए, वहाँ पर थोड़ा ना इजी होता है आंसरिंग कर पाना या इंटरेक्ट कर पाना। एंड अभी हमारा टाइम क्या हो गया, ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटा हो गया है। अब नेक्स्ट हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम इसको मैं आपको अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें ही पढ़ाऊंगी आपको मैं मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में, क्या आपका होता है मीन वैल्यू थ्योरम, कैसे करते हैं, उसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो सब आपको पढ़ाऊंगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ नहीं आया है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगर आपको कुछ भी हेल्प होती है इस वीडियो से तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस ही के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। और